महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। आप मुझे मुक्ति का आशीर्वाद दें, मुझे जागृति और आत्मविश्वास पैदा करें, आशीर्वाद दें, जागृति दें, शक्ति दें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य का अगर हम संधि विच्छेद करें तो स प्लस अवस्थ, स्व में अवस्थित होना, अपने आप में अवस्थित होना, अपने आप में जीना, अपने आप में रहना, अपने आप में निवास करना स्वास्थ्य कहलाते हैं। अपना कौन है? जो चिरकाल से हमारे साथ चल रहा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वह अजर अमर हमारी आत्मा है। तो आत्मा में अवस्थित होने को स्वास्थ्य कहते हैं। और योग की बात करें तो योग का अर्थ होता है माइंड, बॉडी एंड सोल को जो है जोड़ना, सिंक्रोनाइज करना, एकत्व करना, एक लाइन के अंदर लाना, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना। तो माइंड, बॉडी एंड सोल की बात करें तो इसमें सुप्रीम सोल है, क्योंकि माइंड और बॉडी है वो सोल की प्रेजेंस से, सोल की ताकत से चलते हैं। सोल नहीं है तो माइंड और बॉडी, मन और शरीर नहीं चल सकता है। इसीलिए मुख्य चीज हमारी आत्मा है। उस आत्मा में अवस्थित रहने को स्वास्थ्य कहते हैं। और जो व्यक्ति एक इस फंडामेंटल को पकड़ लेता है तो दूसरी कोई भी चीज करने की उसको आवश्यकता नहीं रहती है। वो अपने आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर लेता है। अब देखिए, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने संपूर्ण स्वास्थ्य की एक अवधारणा दी है। उन्होंने बताया है कि संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो है जो 5 तरह के स्वास्थ्य का धारक है। वो स्वास्थ्य हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ और सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। हम इनका एक एक का वर्गीकरण करेंगे कि ये स्वास्थ्य क्या है, इस स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जा सकता है और इस स्वास्थ्य को मेंटेन करने से हमको क्या लाभ है। पहला हम शारीरिक स्वास्थ्य लेते हैं तो फिजिकल हेल्थ का अर्थ होता है कि हमारी ये जो बॉडी है ये सद जाए, यानी बॉडी में छोटे से छोटा है, कोशिका है, उसके बाद में टिश्यूज है, उसके बाद ऑर्गन्स है और ऑर्गन्स के बाद में सारे सिस्टम है हमारे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब सही सही रूप से चलते रहें, इसके अंदर किसी तरह की कमी ना हो, बीमारी ना हो, सुचारू रूप से संचालित होते रहे, तो वह व्यक्ति फिजिकल हेल्थ वाला कहा जाता है, वह व्यक्ति फिजिकली फिट कहा जाता है। तो
फिजिकली फिट रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ये शरीर का जो संचालन है वो हमारे मसल्स करते हैं। हालांकि इसमें सभी चीजों का जो है सहयोग है, लेकिन मसल्स है उसके सहारे जो है हम हाथ को पांव को मोड़ना, स्ट्रेस करना, चलना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, नीचे मुड़ना, पीछे मुड़ना, ये हड्डियों के साथ में जुड़े हुए मसल्स काम करते हैं। और जब ये मसल्स जो है टाइट हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, इसके अंदर स्ट्रेस आ जाती है, तो व्यक्ति जो है वह फिजिकल जो है रूप से जो है बीमार लगता है। वह सुचारू रूप से चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, श्रम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हमको मसल्स को सही रखना चाहिए। तो मसल्स को सही रखने के लिए आसन करना चाहिए। हमारी योग की विधि को देखें तो उसमें 72 तरह के मुख्य आसन बताए गए हैं। जिस आसन में पक्षी बैठते हैं उस आसन में हमको बैठना सुचारू रूप से, जितना हमारी बॉडी अलाउ करे, जिसमें हम आराम से बैठ सकते हैं उसको, जैसे पालती मार के बैठे तो ये सुखासन है। और ऐसे जो है जो पक्षियों के नाम पे बहुत से आसन है, मयूरासन, सर्पासन, कुक्कुटासन और जो है सिंहासन, वीरासन, ताड़ासन। तो इस तरीके से जो हमारे पास में सैकड़ों तरह के आसन है वो हमको करना चाहिए। और वो आसन अलग अलग अवयवों के लिए अलग अलग किए जाते हैं। और वो आसन करने से हमारे जितने भी मसल्स हैं वो डक्टाइल हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, वो आसानी से मुड़ सकते हैं, उनको आसानी से स्ट्रेस किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है, लचक आ जाती है, उसके अंदर लोच आ जाता है। तो फिजिकल हेल्थ को करने के लिए हमें आसन करना चाहिए और हमको श्रम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्रम करेंगे, जैसे आपने वॉकिंग कर लिया, घर के काम किए, खुद अपने हाथ से काम करो, और जो है छोटा मोटा कहीं जाना हो तो पैदल चले गए बिना व्हीकल के हिसाब से, और कोई भी चीज जैसे उठानी हो, रखनी हो, कोई भी छोटा मोटा काम घर का है, ऑफिस का है, स्वयं उठ के करना चाहिए। मात्र सर्वेंट के भरोसे एक जगह लंबे समय बैठ के ऑर्डर लगा करके और जो है सर्वेंट के माध्यम से नहीं कराना चाहिए। उससे हमारी ये मसल्स और हड्डियां हैं वो अकड़ जाती है और फिर जो है हम आराम से फिजिकल हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकते। तो अभी समय का हिसाब देखते हुए हमें पांचों तरह के स्वास्थ्य की बात करनी है। तो फिर बाद में समय मिलेगा तो इन पांचों जो है स्वास्थ्य की हम ब्लेंडिंग करेंगे। दूसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का अर्थ हुआ मानसिक शांति, मानसिक संतुलन। हमारे दिमाग के अंदर विचारों का उलझुल तांता नहीं होना चाहिए, हम प्रेजेंट में रहना चाहिए। और मन है हमारा हमको परेशान नहीं करे। मन के लिए कहा गया कि मन लोभी, मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। ये मन है वह प्रकाश की गति से, हवा की गति से भी तेज भागता है। यहां बैठा बैठा अमेरिका चला जाता है और यहां बैठा बैठा विश्व के किसी कोने में घूम करके आ जाता है। इसकी गति बहुत तेज है, तो इसमें फालतू के विचार नहीं आने चाहिए। वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उसी का ही विचार हमारे आना चाहिए। वो हमारी मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारा विचारों का जो संबंध है वो श्वास के साथ संबंध है। श्वास के बहुत से प्रयोग है वो हमको करने चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम। यानी ये जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी से गहरा सांस लिया और हो सके तो कुंभक किया, उसको जो है भीतर के अंदर रोका, बाहर रोका, तो सांस को लिया। और दूसरा जो है ये
जो हमारी सूर्य नाड़ी, उससे निकाला, रोका, बाहर रोका, अंदर रोका, और फिर सूर्य नाड़ी से लेकर के और चंद्र नाड़ी के अंदर छोड़ा। और जब हम सांस लेते हैं पेट फूलना चाहिए, और जब सांस बाहर निकलता है तो पेट सिकुड़ना चाहिए। ये क्रिया भी साथ में चलनी चाहिए, अनुलोम विलोम है। और उसके अलावा हम जो है वो कपालभाति कर सकते हैं, यानी आराम से जितना हम सांस जो है वो ले सकें, वो भीतर की ओर सांस लेना, और हो सके तो कुंभक करना, यानी भीतर की ओर रोकना और फिर बाहर निकालना। ये कपालभाति है, और ये हमारा अनुलोम विलोम कपालभाति। और एक भस्त्रिका होती है जिसके अंदर तेज स्पीड से सांस जो है ली जाती, निकाली जाती है, जोर दे करके। ये भस्त्रिका होती है, इसके अंदर तेज स्पीड से किया जाता है। तो ये हमारे जो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कपालभाति श्वास प्रेक्षा की जा सकती है। आते जाते श्वास को देखना, दोनों नथुनों के ऊपर जो है वो चित्त को केंद्रित करके श्वास जो है वो श्वास को लंबा किया जा सकता है, गहरा किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि हमारा जो यूजुअल सांस आता है उसको 10% 20% लंबा करना। आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए कि सामान्य व्यक्ति जो है वो आराम की स्थिति में होता है, टेंशन फ्री स्थिति में होता है, तो 1 मिनट के अंदर 16 सांस लिया और निकाला, एक्सहेल और इनले किए, एक स्ट्रोक को एक सांस कहते हैं। तो हमें जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संख्या 16 से घटा के 14, 12, 10 तक लाना है। धीरे धीरे कई महीनों तक अभ्यास करके हमारा श्वास ऑटोमेटिकली लंबा, गहरा, समतल हो जाना चाहिए। उससे हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ है बहुत अच्छी बनी रख सकती है। अगर हम ये श्वास के प्रयोग करते हैं तो हमारे जो उलझुल विचारों का तांता है जो कई बार रुकता नहीं है, तो उनको जो है वो हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी चाहे ध्यान करो, चाहे जो है आपका चिंतन करो, आपके जो विचार आते हैं उनको बांधने का, उनको पकड़ने का, उनको रोकने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। उनको खुला छोड़ देना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा होता है और उसके हाथ में कोई चीज हम कोसते हैं तो वो रोता है लेने करने की, तो हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो विचारों का जो तांता है, छेड़छाड़ मत करो। आप जो रोकोगे जो ज्यादा आएंगे, और आप उनके उपेक्षा भाव से करोगे तो वो धीरे धीरे आपके खूंटे बन जाएंगे, यानी आप वर्तमान में रहना प्रारंभ कर दोगे। आपके अतिरिक्त जो है वो श्वास नहीं आएंगे। तो ये सारे प्रयोग करने से हम जो है हमारा मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा हमारा इमोशनल हेल्थ, जिसको हम कहते हैं EQ। EQ जो है वो इमोशनल हेल्थ सब हेल्थ की एक राजा हेल्थ है, यानी जिसके इमोशंस नियंत्रण में होते हैं वह व्यक्ति स्वयं आनंद से रहता है, और जिस परिवार में, जिस समाज के अंदर वो कार्य करता है वहां भी हेल्दी एनवायरनमेंट बना देता है। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो मुख्य कौन कौन से इमोशंस हैं जो कि हमारे आसपास के वातावरण को, हमारे को स्वयं को जो है आंदोलित कर देते हैं, हमको स्वयं में स्ट्रेस और स्ट्रेन में डाल देते हैं और हमको परेशान कर देते हैं। वे है क्रोध, अहंकार, माया,
और लोभ। क्रोध एक आग की तरह है जो स्वयं भी जलती है और औरों को भी जलाती है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह स्वयं अपने सिस्टम को खराब करता है और जिस एनवायरनमेंट के और जिसके ऊपर क्रोध करता है उस सिस्टम को भी खराब करता है। अहंकार व्यक्ति सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करता है, दूसरों को कुछ गिनता नहीं है तो लोग उससे टूटते जाते हैं। माया करने वाला छल कपट करता है, धोखाधड़ी करता है, वह अविश्वसनीय हो जाता है। और व्यक्ति अतिरिक्त लोभ करता है तो वह लोगों के साथ अन्याय करता है, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, लोग उसको लाइक नहीं करते। ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति में कुल 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है, वो सारे हमारे इमोशंस को खराब करते हैं। तो हमारे इमोशंस को नियंत्रण करने के लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हमें इमोशंस को नियंत्रण में लाना चाहिए। इमोशंस को नियंत्रण के अंदर लाने के लिए जो है, मैंने आपको पहले एक श्वास का प्रयोग बताया, वह भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। और हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिसके अंदर किसी एक वस्तु के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो उससे भी हमारे इमोशन जो है नियंत्रण में हो जाते हैं। श्वास वाला प्रयोग तो बहुत इफेक्टिव है। अगर आपकी श्वास की संख्या 1 मिनट में 16 से घट करके 12 और 10 तक आ जाती है तो आप मान के चलिए कि आप क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नेगेटिव थॉट्स लाना चाहोगे तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को आने के लिए श्वास की संख्या 16 से अधिक बढ़नी चाहिए। और ये इतनी बढ़ जाती है, मान लो 50 तक भी हो जाती है, तो वह व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति कोमा में भी चला जा सकता है, पागल भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है, डिसअपॉइंट भी हो सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि वो नर्वसनेस की स्थिति आ जाती है। तो सारे इस इमोशंस को कंट्रोल करने में श्वास और मेडिटेशन बहुत हितकारी, हमारे दोनों जो है ये विषय है वो हमें करना चाहिए। और देखिए, जिसके इमोशंस नियंत्रण में होते हैं वह व्यक्ति हमेशा सबका प्रिय होता है और वह व्यक्ति कईयों को जोड़ सकता है, वो समाज के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट कर सकता है, वो अच्छा जजमेंट कर सकता है। अगर वो नेता है तो देश का या राज्य का, गांव का, शहर का बहुत अच्छा संचालन कर सकता है, क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जिसके की इमोशंस नियंत्रण में है, तो वो सबको साथ लेकर चलने की कला जान जाता है। तो इस तरीके से ये हम अपना भावनात्मक स्वास्थ्य जो है ठीक कर सकते हैं। आज जो सबसे ज्यादा शिक्षा जगत में कमी है वो भावनात्मक विकास की कमी है, यानी व्यक्ति भीतर जाता ही नहीं है, वो इंट्यूशनल बनता ही नहीं है, वो तो इंटेलेक्चुअल तो बहुत बन गया, बड़े बड़े डिग्री धारक होकर के वो अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, वकील सब कुछ बन जाता है, लेकिन फिर भी उसके इमोशंस नियंत्रण में नहीं होने का पढ़ा लिखा भी घूस लेता है, अन्याय करता है, रेप करता है, हिंसा करता है, सुसाइड करता है। यानी जो बुराइयां हैं वह पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको सब चीज का ज्ञान है वो करता है, तो ज्ञान कहां हुआ, वो तो अज्ञानी हो गया। उसका कारण ये है उसका भावनात्मक विकास नहीं है। तो ये आइटम है आज एजुकेशन के अंदर मिसिंग है। और गुरुकुल प्रणाली में सबसे ज्यादा विनय सिखाई जाती थी, इमोशंस कंट्रोल की विधियां बताई जाती थी, वो हमारी वर्तमान सरकार ने शिक्षा जगत में पुरानी जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको इंसर्ट किया है। तो आज की हमारा नई शिक्षा प्रणाली में पुराने और नए का यानी विज्ञान का और योग का उसके अंदर तालमेल है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल का अर्थ होता भीतर की ओर जाना। जो हम खुली आंख से देखते हैं ये हमारा बाहर का जगत है, व्यवहार का
का जगत है, जो कि हम परिवार के साथ मिलकर के इस जगत को भोगते हैं, समाज में भोगते हैं, हमारे वर्किंग प्लेस में भोगते हैं। खुली आंखों का जगत व्यवहार जगत कहलाता है, और बंद आंख का जगत होता है आध्यात्मिक जगत कहलाता है। और आंख बंद करने पर अगर हम भीतर जाते हैं तो भीतर हमारे प्रभु विराजमान है, हमारे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम अजन्मा, जो हमारी आत्मा जो मरती नहीं, जगती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है, उसके दर्शन होते हैं। तो हमें स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए गॉड फियरिंग होना चाहिए, हमको मेडिटेशन करना चाहिए, धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, हमें योग करना चाहिए। योग में खास करके जो ऊपर के आंतरिक योग के धारणा, ध्यान, समाधि, उस स्थिति में आना चाहिए। अगर हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक हो जाता है तो हम आदि व्याधि समाधि से मुक्त, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर के समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। समाधि की अवस्था को प्राप्त करना यह सबसे अच्छा जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। आदि का मतलब होता है मानसिक तनाव, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक की बीमारी, उपाधि का होता है इमोशंस नियंत्रण में न होना, और समाधि का अर्थ होता है कि परफेक्ट स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके अंदर हम अपने आप में अवस्थित हो जाते हैं। हम जो है संभाव में चले जाते हैं, स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं, और हमारा तीसरा नेत्र संभाव का नेत्र खुल जाता है। अब जो है ये चारों तरह के स्वास्थ्य अगर हम मेंटेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? तो उसका रिजल्ट परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है, सोशल हेल्थ है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो होल्डर है, वह अपने घर में बड़ा आनंद के साथ रहेगा, घर के सभी लोगों का प्रिय बनेगा, और वह किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेगा, और उसके साथ में किसी में भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो सबका प्रिय बन जाता है। तो ये हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है कि इन स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाला समाज हो, या चाहे हमारा वर्किंग प्लेस हो, राज्य हो, देश हो, विश्व हो, तो इन सब स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एडजस्टेबल हो जाता है, और वह जो इस थ्योरी पर चलने लग जाता है कि एडजस्ट एवरीवेयर, चाहे घर हो, समाज हो, देश हो, वर्किंग प्लेस हो, विश्व हो, कहीं पर भी हो, वहां पर अपने आप को एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का अर्थ है जिनके साथ हम निवास कर रहे हैं, जिनके साथ हम वार्ता कर रहे हैं, जिनके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ में हमारा सौम्यता का व्यवहार होना चाहिए, भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए, और समता की साधना होनी चाहिए। हमें संभाव की स्थिति में रहना चाहिए। तो ये हमारी सोशल हेल्थ हो जाती है। तो इस तरीके से पांचों हेल्थ प्राप्त करने का अर्थ होता है कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ का अर्थ हो गया कि हम अपनी आत्मा में निवास करते हैं, और जो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मा में निवास करना प्रारंभ कर देता है तो उसके मुक्ति के बीच पड़ जाते हैं। वह व्यक्ति जो है वो अकर्ता भाव होकर के, और वह जो है वो ज्ञाता दृष्टा के रूप में आ जाता है। वो भेद विज्ञान करने लग जाता है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और पिछले जन्म में इसने जैसे जैसे कर्म किए थे, जैसे जैसे ध्वनि की थी, इस जन्म जैसा बीज डाला था, इस जन्म में उस ध्वनि की प्रतिध्वनि मिलती है, उस बीज का जो है
फल मिलता है। एज यू विल सो विल यू रीप, जैसे भाव डाले थे, कॉजेज डाले थे, इस जन्म के अंदर उस कॉजल बॉडी का जो है इफेक्ट बॉडी मिलती है, जो कि हमारे सामने है, और जो हमारे भाव कर्म है द्रव्य कर्म के रूप में कन्वर्ट होकर के उदय प्रारब्ध के अधीन और वह कुदरत के संचालन में आकर के और व्यक्ति अपना जीवन जीता है। संचालन कुदरत करती है, और कुदरत जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है वह उस व्यक्ति के कर्मानुसार उसको अवार्ड देती है, पनिशमेंट देती है। तो ये जो है हमारे सभी तरह के स्वास्थ्य का रिजल्टेंट है, ये निचोड़ है, ये निष्कर्ष है। तो हमें इन सारे स्वास्थ्य को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए, और मेंटेन करने के बाद में हम जो है अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, यानी हम मुक्ति में जाने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि हमारी दिशा बदल जाती है। हमारी दिशा का जो मुख है हमारा, वो आत्मा की तरफ हो जाता है। अज्ञा से हम प्रज्ञा के अंदर चले जाते हैं। प्रज्ञा का संसार आत्मा का संसार है। प्रज्ञा आत्मा की भाव सत्ता है, वो हमेशा प्रेरित करती, इंस्पायर करती है कि तुम आगे बढ़ो। इस ज्ञान का उपयोग है, जो संजोग आते हैं उस संजोग के अंदर इसका पूर्ण रूप से उपयोग करके संभाव में रह करके बिना अपने आप को विचलित किए, बिना स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर आए हुए ये मानते हैं कि ये जो संजोग आया है वो मेरा भुगतान है और ये कुदरत ने भेजा है। तो अगर कोई व्यक्ति के साथ हमने पूर्व जन्म के अंदर मिसबिहेवियर किया, उसको मारा है, पीटा है, उसका धन दबाया, उसका मकान दबाया, उसको गाली दी है, तो वही व्यक्ति जो है हमारे उदय प्रारब्ध के अधीन कुदरत उसको ला करके हमारे सामने खड़ा कर देती है, और जैसा व्यवहार हमने पिछले जन्म में उसके साथ किया था वह व्यवहार हमारे साथ करता। हम जानते हैं इस व्यक्ति को तो मैं जानता ही नहीं हूं है, और मैंने इसके साथ बुरा काम किया ही नहीं है, इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, तो ये मेरे को किस तरीके से इतना बड़ा झटका देगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि करने वाला कोई है, ये सारे जो है आत्मा के जगत के अंदर करने वाला कोई है, भोगने वाला कोई है, क्योंकि करने वाला तो उसका आयुष्य समाप्त होने पर चला गया, और वो वापस जो है ये भोगने वाला जो सामने पुतला ये भोगता है। लेकिन आने वाले समय में भी ये जो करके जाएगा, आने वाला समय वाला जो व्यक्ति होगा वो भोगेगा। तीनों स्थितियों के अंदर, भूत, वर्तमान और भविष्य के अंदर वही आत्मा, उसी की हाजिरी रहती है, उसकी विटनेस होती है, उसको सब जानकारी होती है उसने क्या क्या किया और किसके साथ क्या किया। तो वह जो है प्रकृति वैसा करवा देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम हमारा जो वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा है उसको पुनः स्थापित करें। आपके प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।